A very very good morning student. Bharti College of Engineering and Technology Durg, course B Computer Science and Engineering, 4th year, 7th semester student. Subject on network programming. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from Computer Science department. So today's our topic, Windows Socket API. This is the third unit. So what is Windows Socket? First of all, the Windows Socket specification defines a network programming interface for Microsoft Windows. Windows Socket जो होता है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग इंटरफेस को डिफाइन करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए, विच इज बेस्ड ऑन सॉकेट पैराडिग्म, जो कि सॉकेट पैराडिग्म बेस्ड होता है एंड पॉपुलराइज्ड इन द बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले. ये जो सॉफ्टवेयर है या सॉकेट पैराडिग्म है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया, और ये जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर डिज़ाइन किया गया. इट कंपासेस बोथ फैमिलियर बर्कले सॉकेट स्टाइल रूटीन्स and a set of Windows specific extensions designed to allow the programmer to take advantage of the message driven nature of Windows. So this is a definition of Windows Socket. The Windows Socket specification is intended to provide a single API. जो Windows Socket specification होता है वो एक सिंगल API प्रोवाइड करता है. API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि टू विच एप्लीकेशन डेवलपर्स कैन प्रोग्राम एंड मल्टीपल नेटवर्क सॉफ्टवेयर वेंडर्स कैन conform. Furthermore, in the context of a particular version of Microsoft Windows, it defines a binary interface ABI such that an application written to the Windows Software API, Socket API, can work with a conformant protocol implementation from any network software vendors. So next, WinSock API. WinSock stands for Windows Socket. So let's definition of WinSock. WinSock is an API. WinSock means Windows Socket होता है. ये जो होता है एक API होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि अलाउ करता है that allows window based application to access the transport protocol. WinSock क्या होता है? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. WinSock in Windows 2000 is a protocol independent networking API. जो WinSock होता है वो Windows 2000 के लिए क्या होता है? Windows 2000 में एक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग API है. WinSock is the Windows 2000 implementation of the widely used Socket API. WinSock जो है वो Windows 2000 में यूज होने वाले यूज मीन्स इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाला सॉकेट API है. द स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डेटाग्राम्स एंड सेशन सर्विसेज ओवर TCP/IP. NW मीन्स नेटवर्क लिंक, IPX, SPX. IPX मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सचेंज, एंड SPX मीन्स मैं पहले ही आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, नेट बायोस एंड एप्पल टॉक. सो दिस इज अ सर्विसेज ऑफ सेशन लेयर.
Applications written to WinSock interface include File Transfer Protocol, Simple Network Management Protocol (SNMP). WinSock performs the following. So ये सारे जो है वो WinSock के इंटरफेस होते हैं, जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो, और WinSock जो है वो फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्स करते हैं. लेट्स सो दिस इज अ ऑपरेशन परफॉर्म by WinSock. First, provides a familiar networking API for programmers using Windows or Unix. ये जो होता है वो Windows और Unix ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करने वाले जो प्रोग्राम यूजर्स होते हैं उसके लिए एक फैमिलियर नेटवर्किंग API प्रोवाइड करता है. Offers binary compatibility between the heterogeneous Windows-based TCP/IP stack and utility vendors. ये जो होता है वो बाइनरी कॉम्पेटिबिलिटी ऑफर करता है किसके किसके बीच? हेट्रोजीनियस विंडोज बेस्ड TCP/IP स्टैक और यूटिलिटी वेंडर्स के बीच. सो थर्ड वन इज सपोर्ट्स बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स. WinSock API जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है. सो ये था WinSock परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशंस. सो नेक्स्ट WinSock आर्किटेक्चर. WinSock आर्किटेक्चर में अब देयर आर डिफरेंट WinSock. फर्स्ट WinSock 2.0, WinSock 1.0. देयर आर different architectures. So we will discuss WinSock 2.0 is a Windows Open System Architecture. जो WinSock 2.0 है वो एक Windows Open System Architecture होता है, WOS शॉर्ट में बोलते हैं. Compliant interface that enables a front-end application. ये जो होता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन इनेबल्स करता है एंड बैक एंड सर्विसेज टू कम्युनिकेट, और बैक एंड सर्विस जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए प्रोवाइड करता है. टू WinSock 2.0 इंटरफेस इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स. ये WinSock 2.0 होता है वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है. फर्स्ट WinSock 1.1 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. Second, the WinSock 2.0 application programming interface. Next, WinSock 2.0 transport service providers. And fourth one is the layered service providers. So, these are the following components including WinSock 2.0 interface. So, this is the architecture. WinSock 2.0 architecture. First of all, Windows Socket 16-bit 1.1 application. Windows Socket 32-bit 1.1 application. And next one is a Windows Socket 32-bit 2.0 application. So these are the various Windows sockets, various different bits, 16-bit, 32-bit and 32-bit 2.0 applications. तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग विंडो सॉकेट के लिए अलग अलग बीट्स होते हैं, अलग अलग वर्जन्स के लिए. सो दिस इज अ विंडो सॉकेट 1.0 API. ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ब्लॉक आपका विंडो सॉकेट 1.1 API के लिए होता है. यहाँ पर winsock.dll है और wsock 32.dll है. DLL मीन्स डेटा लिंक लाइब्रेरी. सो दिस इज अ Windows Socket 1.1 API. Next one is a Windows Socket 2.0 API. ये जो आपका ब्लॉक है ये Windows Socket 2.0 API के लिए है. यहाँ पर WS2_32.dll होता है. Then this is MSWsock.dll, MShelp.dll. Next one is a Windows Socket 2.0 SPI. दिस इज अ लेयर्ड सर्विस प्रोवाइडर. ये जो ब्लॉक होता है वो लेयर्ड सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है. यहाँ पर आपके हेल्पर DLLs होते हैं, डेटा लिंक लाइब्रेरीज. देन दिस इज अ नेम स्पेस डेटा लिंक लाइब्रेरीज.
आपका हेल्पर DLLS में होता है, ये सारे DLL फाइल्स होते हैं, और ये जो होता है वो नेम स्पेस DLL फाइल्स होते हैं। तो ये आपका फोर्थ ब्लॉक में होता है। देन दिस इज अ other block msafd.dll. This is a user mode, and last one is a afd.system. This is a kernel mode. So finally complete TDI layer. So overall this is a WinSock 2.0 architecture. I hope this topic is clear. So next topic, Windows sockets. Windows socket. WinSock defines a standard service provider interface. WinSock जो होता है वो एक स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस को डिफाइन करता है, शॉर्ट में SPI बोलते हैं। इसके पहले जो हम यहाँ पर SPI देखे थे, ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस है। सो WinSock बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बीच स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस डिफाइन करता है, विथ इट फंक्शंस एक्सपोर्टेड फ्रॉम WS2_32.dll एंड प्रोटोकॉल स्टैक्स। ये जो होता है प्रोटोकॉल स्टैक्स और WS2_32.dll के बीच फंक्शंस को एक्सपोर्ट भी करता है। Consequently, WinSock support is not limited to TCP/IP protocol stack, as is the case for Windows Sockets 1.1. With the Windows Sockets 2 architecture, it is not necessary or desirable for stack vendors to supply their own implementation of WS2_32.dll. Since a single WS2_32.dll must work across all stacks, ये जो है वो सिर्फ WinSock 2 आर्किटेक्चर के लिए डिजरेबल या जरूरी नहीं होता। जो Windows 2_32.dll है वो ये जितने भी स्टेक होते हैं, ऑल स्टेक, अक्रॉस द ऑल स्टेक, हर किसी में वर्क करता है। So the WS2_32.dll and compatibility seems should be viewed in the same way as on operating system components. So this is a Windows socket, and यह टॉपिक आपको क्लियर होगा। So नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।